कि कुबारे त्रिता जुग माही। एक बार त्रिता युग में बाबा भोलेनाथ का अमर किया है। कौन से युग में? त्रिता युग में। कि हम कुंभज ऋषि के आश्रम में जाकर के उनके मुख से कथा को सुनकर के आए कि एक बार त्रिता जुग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि माही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार त्रेता युग में बाबा भोलेनाथ कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने गए तो अकेले नहीं गए। मैया सती को अपने साथ लेकर के गए और कह रहे हैं संगे सती जग जननी भवानी पूज्य ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवनी अमंगल हारी से अरर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बोलवा के भैलाल की। जय तो हो। एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि माही। एक बार बाबा भोलेनाथ त्रेता युग में कुंभज ऋषि के आश्रम में गए हैं। अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी और पूज्य ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। आज मैया सती को अपने साथ लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंच गए हैं। कुंभज ऋषि बड़े भाव से कथा को सुना रहे हैं। कुंभज ऋषि की दृष्टि जैसे बाबा भोलेनाथ की पड़ी है तो मन में विचार करें कि आज स्वयं बाबा भोलेनाथ हमारे आश्रम में पधारे, अपने स्थान से खड़े हो गए। बाबा भोलेनाथ को स्थान दिया है। देखो कथा में जब आओ तो बातें मत किया करो। ये बातें करना भी ये पाप होता है, याद रखना। हमारा बताने का फर्ज है। कथा में जब आओ तो बड़े भक्ति बड़े भाव से सुनना चाहिए। अगर कथा ध्यान से नहीं सुनते हैं तो मन में संदेह रह जाता है। जिस बात को नहीं सुन पाएंगे तो संदेह रहेगा, अरे कैसे बताई थी, क्या बताया था, है ना। और अगर मन में संदेह हो गया तो कथा व्यथा कैसे बन जाती है, हमें सती चरित्र सिखाता है। देखो आज मैया सती साथ में तो आई। कुंभज ऋषि अपने आसन से खड़े होकर बाबा भोलेनाथ के लिए आसन लगा रहे हैं और दोबारा जाकर के अपने आसन पर बैठकर कथा को सुनाने लगे। तो यहाँ पर मैया के मन में संदेह हो गया कि ये कैसे ऋषि है? ये कैसे ऋषि है? क्या कथा को सुनाएंगे? अभी तो हमारे स्वामी को देखकर खड़े हो गए और दोबारा जाकर के कथा को सुनाएंगे। कभी किसी कथा भागवत में जाओ, कभी संदेह नहीं करना चाहिए कौन व्यास आया है, क्या कथा सुना रहे। अपनी मति के अनुसार सब भगवान की कथा सुनाते हैं। ऐसे मैया के मन में भी संदेह हो गया। जब मैया के मन में संदेह हो गया तो मैया का मन बिल्कुल कथा सुनने में नहीं लगा। कथा विश्राम हुई है, प्रसाद वितरण हुआ है। प्रसाद को लेकर के बाबा भोलेनाथ मैया सती को अपने साथ लेकर के कैलाश पर्वत पे जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें प्रभु रामचंद्र जी मिल जाते हैं।
राम अवतार कब हुआ था? कौन सी युग में? त्रेता युग में। तो जब बाबा भोलेनाथ कथा को सुनकर जा रहे हैं तो रास्ते में भगवान श्री रामचंद्र जी मिल जाते जो वन में भटक रहे मैया सीता की खोज में। जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने देखा तो हाथ जोड़ दिए कि प्रभु आप यहाँ पर इस वन में क्यों भटक रहे हो? अब जैसे ही हाथ जोड़े तो मैया पार्वती ने अगर कथा ध्यान से सुनी होती तो मन में संदेह नहीं होता, लेकिन मैया को यहाँ मन में संदेह हो गया। मैया कह स्वामी जिनके आश्रम में कथा सुनने गए स्वयं उन्होंने तुम्हें उल्टा प्रणाम किया, आसन दिया, समस्त संसार जो है वो तुमको प्रणाम करता है? लेकिन आज तुम किसी साधारण मानव को प्रणाम करोगे, पहली बार देखा है। बाबा भोलेनाथ कह रहे सती जिनको मैं प्रणाम कर रहा हूं कुछ साधारण नहीं, ये स्वयं हमारे नारायण हमारे आराध्य हैं, जिन रामचंद्र जी की मैं पूजा करता हूं ये वही रामचंद्र जी है, ये अवतारी है। मैया कह रही है स्वामी मैं कैसे विश्वास कर लूं कि ये अवतारी है, ये नारायण है। अगर ये अवतारी होते तो ये पत्नी की वियोग में बन बन नहीं भटक रहे हो। इन्हें मालूम होता कि इनकी धर्मपत्नी कहाँ है, जाते और जाकर के लेकर आ जाते। बाबा भोलेनाथ कह रहे सती यही तो भगवान लीलाएं करते। अगर तुमने कथा ध्यान से सुनी होती तो तुम्हें मालूम होता कि भगवान इस धरती पर आते तो भगवान हम मानवों के लिए कितनी कैसी कैसी लीलाओं को करते हैं। मैया कह रही स्वामी मैं तो ऐसे विश्वास नहीं करूंगी। बाबा भोलेनाथ कह रहे ऐसे विश्वास नहीं करोगे तो कैसे करोगे? मैया कह रही है जब मैं स्वयं जाकर के परीक्षा लूंगी मैं तब विश्वास करूंगी ये अवतारी है। बाबा भोलेनाथ ने अनेकों प्रकारों से समझा लेकिन मैया नहीं मानी। तो आज जहां पर प्रभु रामचंद्र जी मैया सीता की खोज में बन बन भटक रहे थे उन्हीं के सामने जगत जननी मैया सीता का रूप धारण करके पहुंच जाती है। आज जैसे ही रामचंद्र जी की दृष्टि पड़ी है, लक्ष्मण की दृष्टि पड़ी है, भैया लक्ष्मण के मन में तो थोड़ा संशय हुआ कि मुझे ऐसा लगता कि भाभी खड़ी, लेकिन जब तक वो बोल पाते उससे पहले प्रभु रामचंद्र जी ने हाथ जोड़ लिए। प्रभु रामचंद्र जी ने पहचान लिया है और कह रहे हैं कि जोड़े पाने प्रभु, भगवान ने दोनों हाथ जोड़ लिए कह रहे हैं कि जोड़े पाने प्रभु कीने प्रणाम और पिता समेत लीन निज नाम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जोड़ी पानी प्रभु कीने प्रणाम पिता समेत लीन निज नाम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज जैसे रामचंद्र जी ने देखा तो हाथ जोड़ लिए कि जोड़ पान प्रभु कीन प्रणामा और पिता समेत लीन निज नामा। दोनों हाथ जोड़ लिए, पिता के समेत निज अपना खुद का
नाम बता रहे हैं कि हम दशरथ के पुत्र राम तुम्हारे चरणों में बंधन कर रहे हैं। अब मैया सोच रही है कि हमें अपने पिता को इंट्रोडक्शन दे रहे, कहाँ बात है। मन में संदेह हुआ कि लग रहा है, संदेह विश्वसनीय भी ऐसा लग रहा है कि इन्होंने शायद मुझे पहचान तो नहीं दी। तो आज भगवान कह रहे हैं कि हो बिहोरी, ये हो बिहोरी कहाँ पिसके तू, विपन्नी अकेले तू। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं कि कहो केहू बिहोर कहाँ बिसके तो कहो, बाबा भोलेनाथ बिसके तो कहाँ है कि पिपल अकेली फिरेंगे ना हेतु, तुम इस वन में अकेली क्यों घूम रही हो, क्या कारण है। जैसे ही बाबा भोलेनाथ का नाम लिया कि बिसके तो कहाँ है, तो मैया समझ गई हमें पहचान लिया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। सिया राम जय जय राम। बोल रामचंद्र भगवान की जय, बाबा भोलेनाथ की जय। तो आज जैसे ही रामचंद्र जी ने प्रणाम किया, अपने पिता के समेत अपना नाम बताया, कह रहे कहो वन में अकेली क्यों घूम रही हो, बाबा विष्णु का है। मैया समझ गई है कि मुझे इन्होंने पहचान लिया है, तो मैया ने सीधी दौड़ लगा ली कहां पर, जहां बाबा भोलेनाथ बैठे। तो भगवान रामचंद्र जी ने भी छोटी सी लीला कर दी है। बोले जो हमारी परीक्षा लेने आए तो हम भी तो थोड़ी सी लीला कर ले। मैया बगी बगी जा रही है, तो क्या लीला कर दी कि मैया जिधर भी नजर उठा के देख रही है उधर राम लक्ष्मण सीता की झांकी दिखाई दे रही है। मैया को समझ में नहीं आ रहा मैं किधर जाऊं किधर नहीं जाऊं, क्या करूं। तो कह रहे हैं कि सोई रघुवरी सोई, कि सोई रघुवरी सोई लक्ष्मण सीता, और देखी सती अति भई समभीता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज जैसे ही मैया ने देखा कि जिधर देखे राम लक्ष्मण सीता की झांकी दिखाई दे रही है, मैया भयभीत हो गई। मैया के शरीर में कंपन बन गया। और जैसे ही हमारे सामने अचानक चीज आ जाए ना, तो सोचती हम पति से क्या कहेंगे, अब हमसे काम बिगड़े, क्या करें क्या नहीं करें, घबराहट होने लगती है ना। ऐसे ही मैया के शरीर में कंपन बन गया, समझ में नहीं आ रही क्या करे क्या नहीं करे। तो हृदय कंपुतन सुधि कछुनाई, नयन मोद देखी आभासी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। बोलवा की हरिलाल की जय। आज मैया जिधर देख रही है राम लक्ष्मण सीता की झांकी दिखाई, भयभीत हो गई, शरीर में कंपन बन गया है कि हृदय कंपन सुध कछुनाई, और नयन मूंद बैठी महामाई। आज मैया को समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे। उसी समय आज मैया सती उसी स्थान पे आंखें बंद करके बैठ गई।
भगवान सोचने लगे कि मैया मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा भयभीत हो गई है। भगवान ने अपनी माया खींच ली, माया वापस ली है। तो मैया ने नेत्र खोल के देख, कुछ नहीं दिखाई दिया। मैया ने सीधी भाग करके दौड़ लगा ली जहाँ बाबा भोलेनाथ बैठे। बाबा भोलेनाथ कह रहे, कहो सती ले ली परीक्षा। आज मैया ने झूठ बोल दिया। मैया कहती कि स्वामी हम परीक्षा लेने के लिए गए तो थे, लेकिन वहां पर जाते जाते मुझे आभास हो गया कि वो कोई साधारण नहीं है। बाबा भोलेनाथ के एक बात बताओ, हम जब से समझा रहे कि वो अवतारी है, जब तुम्हें समझ में नहीं आए, अब अचानक तुम्हें कैसे आभास हो गया? तो भोले बाबा सबके बात छुपी नहीं है। तो कह रहे हैं आज बाबा भोलेनाथ ने अपने नेत्र बंद किए हैं तो मैया सती का पूरा चरित्र जान लिया है कि किस प्रकार इन्होंने मैया जगत जननी सीता का रूप धारण किया। तो आज बाबा भोलेनाथ मन में विचार कर रहे, मैया से कुछ नहीं कहा, मन में विचार कर रहे हैं। जिन्हें जगत जननी मैया सीता की मैं पूजा करता हूँ, जिन्हें मैं माता मानता हूँ, आज तुमने उन्हीं माता का रूप धारण कर लिया तो मैं संकल्प लेता हूँ। क्या कि शिव संकल्प कीन मन माही और जातन भेद सती अगुनाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शिव संकल्प कीन मन माही जातन भेद सती अगुनाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवहु सुदर्शनत अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम। बोलवा के धैलाल की जय। आज बाबा भोलेनाथ ने अपने मन में संकल्प कर लिया है कि जब तुमने जगत जननी मैया सीता का रूप धारण कर लिया है तो आज से मैं संकल्प करता हूं कि तुम्हें पत्नी की दृष्टि से नहीं माता की दृष्टि से देखिए। पत्नी की दृष्टि से त्याग कर दिया है, पत्नी का त्याग कर दिया है, अब माता मानने लगे हैं। बाबा भोलेनाथ मैया को कैलाश पर्वत पर लेकर गए हैं। नित्य प्रतिदिन नई नई सुंदर सुंदर कथाएं सुनाती हैं जिससे मैया का जो मन है वो इधर उधर ना बढ़े। एक बार देख रहे हैं कि बाबा भोलेनाथ जो है बाबा भोलेनाथ मैया को बड़ी सुंदर सी कथा सुना रहे हैं। तो उधर से एक दृश्य देखा है क्या कि बड़े सुंदर सुंदर से सज सज करके विमान जा रहे, बड़ी सुंदर सुंदर सी स्त्रियां जो है कलगान कर रही है, जिनके भजनों को सुन करके बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्माओं के ध्यान भंग हो रहे हैं। मैया सती पूछने लगी, स्वामी ये सुंदर सुंदर सी स्त्रियां सुंदर सुंदर से विमान कहाँ जा रहे हैं? तो बाबा भोलेनाथ कह रहे, सती तुम्हारे पिता जो दक्ष है उन्होंने एक बहुत बड़ा आयोजन किया है। किस चीज का? हवन का। बहुत बड़ा हवन होने वाला है। अब मैया सती कह रही जो हमारे पिता ने बड़ा आयोजन किया तो हमें निमंत्रण क्यों नहीं दिया है? बाबा भोलेनाथ कह रहे इसका भी एक कारण है। क्या
कि एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा आयोजित की थी, एक सभा लगाई थी, और उस सभा में ऋषि मुनि संत महात्मा राजा सभी उपस्थित थे, और उस सभा में मैं भी था। और उस सभा में तुम्हारे पिता दक्ष भी आए थे। लेकिन जिस समय तुम्हारे पिता दक्ष ने सभा में प्रवेश किया, उस समय हमारा मन जो है, हमारा ध्यान जो है, वो प्रभु रामचंद्र जी के भजनों में, उनके चरणों में था। इसलिए मुझे नहीं मालूम कब तुम्हारे पिताजी आए, कब नहीं आए, लेकिन जितने भी लोग वहां बैठे हुए थे सब खड़े हो जाते तुम्हारे पिता का स्वागत करने के लिए। मैं वहां बैठा रह गया। तुम्हारे पिता को लगा कि सबने हमारा खड़े होकर के सम्मान किया है, लेकिन भोलेनाथ ने हमारा अपमान किया है। तो शायद यही कारण है उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया। अब भैया कह रही है कोई बात नहीं स्वामी, अगर तुम्हें नहीं बुलाया, तुम्हें निमंत्रण दिया नहीं दिया तो तुम मत जाओ, लेकिन मैं तो जाऊंगी। बाबा भोलेनाथ कह रहे देखो, अगर बिना बुलाए जाओगी तो वहां पर सम्मान नहीं होगा। देखो, चाहे वो हमारे कितने भी प्रिय मित्र क्यों ना हो, चाहे हमारे कितने भी प्रिय संबंधी क्यों ना हो, जब किसी पे आफत विपदा पड़े तो बिगड़ बुला ही पहुंच जाना चाहिए। लेकिन किसी के घर पे शुभ कार्य हो रहा है तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। चाहे कोई पड़ोसी के तुम भी करे, चल बहन कोई बात नहीं, अगर निमंत्रण नहीं आया है तो नहीं जाना चाहिए। तो बाबा भोलेनाथ मना कर रहे हैं, लेकिन बाबा भोलेनाथ का मैया कह रहे कोई बात नहीं स्वामी, तुम्हें नहीं जाना तुम मत जाओ, मैं तो जाऊंगी। अब जैसे आजकल के भैया बंधु मना कर देना, मैया की जब छुट्टी पड़ जाए ना बालकन की 1 साल बाद, तो मैया बड़े बड़े से सूट कैसे ऐसे पैक कर लें जैसे कि पता नहीं कितने दिन को रहने को। अब स्वामी मना भी करेंगे कि रहने दो मत जाओ, अगर तुम चली जाओगी तो खाने पीना बनाने में दिक्कत परेशानी होगी। अगर मैया तो मना कर दे तो भैया ना तो खुद चैन तक खाएंगे ना खान देंगे, लास्ट में आके भैया बंधु कह देंगे कोई बात नहीं तुम जाओ। लेके ऐसे जाएंगे बड़े बड़े लंबे लंबे सूटकेस। अब जैसे भाभी को पता चले कि नंद आए वाली, तो भाभी ने बाबू के बड़ो सूटकेस बड़ो पैक कर लो। अगर बाई चांस भाभी कोई रह गई तो जैसे नंद ने घर में प्रवेश करो तो सबरी कंगाली भाभी ने पियानो प्रारंभ हुई। भाभी कहेंगी बहन जी कहाँ बनाए खाने को, अब बहन जी कहेंगे भाभी जो तुम्हारो मन हो। भाभी कहेंगे बहन जी हमारो मन तो बहुत तो कि जब हमारी बहन जी आएंगे तो बड़ो अच्छे अच्छे पकवान बना खवाए, लेकिन क्या करें तुम्हारे भैया की जो सैलरी है वो सैलरी ना मिली, क्या करें। बड़ी दिक्कत परेशानी चल रही है बहुत दिनों तक, सबरे बहाने चालू हो जाएंगे। और जो 1 महीना को रुक गई है ना, बस दूसरे दिन ऐसे लगेगी कब घर चले। और बहानों काय को लेंगी कि अरे जी सुनो, जो तुम्हारे बालक है ना इनको मन नहीं लगा, जो पूरे दिन भगे दुकान पे, हमारे भैया तो रोज पैसा दे, और जो पैसा कौन से मालूम है, जो पूरे साल भर से कोर्चा कर करके ले गए हैं। एक उठाओ सीधे सीधे हाथ, अरे उठा लियो जो भक्त कोर्चा करते हैं। अब कोर्चा करते हो ना तो चोरी करनो भी पाप है, ठीक है, कोर्चा मत करे करो। हाँ कोई बात ये भाई ना लेगी। और एक भाभी जी ने सर्वप्रथम सबसे पहले जो दान आया था, आंसू की भांजी राशि, उन्होंने भागवत जी में 1100 रुपए का दान दिया। एक बार जोरदार ताली बजा दी। बड़ा सुंदर भाव है। सर्वप्रथम दान बहन जी ने दिया है।
भगवान इनके घर पे भंडार बने रहे और धन दौलत कभी कभी ना आए। जो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 1100 रुपए जो दान दिए हैं भगवान ऐसी कृपा करे 1100 की जगह अब की बार जो कथा करे तो भगवान इतना सामर्थ्यवान बनाए कि 11,000 का दान करेगा। जोरदार ताली चाहिए। बोली बाकी भाई लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। और बड़ा सुंदर भाव है। आज तीसरा दिन हो गया है। सभी भक्त ऐसे अपने भाव को जगाते रहे और सभी अपने अपने नाम की राशि को बुलवाते रहे। बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। और ऐसे ही मैया सती ने जिद ठान ली है कि मैं तो जाऊंगी। बाबा भोलेनाथ कह रहे मत जाओ, अगर बिना बुलाए जाओगे तो वहां भी कोई सम्मान। लेकिन मैया जब नहीं मानी है तो बाबा ने 2 गणों को मैया के साथ भेज दिया है। और जैसे ही मैया गई है तो कह रहे हैं कि पिता के भवन में जैसे मैया ने प्रवेश किया है तो पिता भवन जब गई भवानी और दक्ष त्रास गाओ नहीं जानी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सादर भले मिली एक माता भगनी मिली भगनी मुस्काता राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। बोलवा की भाई लाल की जय। आज जैसे ही पिता के भवन में प्रवेश किया तो दक्ष ने तो जानने की कोशिश भी नहीं करी सती आई है या नहीं आई। कि सादर भले मिली एक माता और भगनी मिली बहुत ही मुस्काता। एक सादर भाव सी माता है जो मैया सती से हृदय लगा करके गले मिल करके मिली। मैया सती को गले से लगाता है। और जो बहने हैं भगनी मिली बहुत ही मुस्काता, वो दूर से खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है। अरे आ गई पास में नहीं आए, सोच रही कभी ऐसा सुना वो पास में जाएगी हम इनसे गले मिले तो पिताजी इनके संग संग हमें भी ना भगाए थे। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह हे राजन, आज मैया जो है अपने अपमान को तो सहन कर गई है, लेकिन जहां पर हवन यज्ञ होने वाला है वहां सबके आसन लगे हुए हैं, लेकिन वहां बाबा भोलेनाथ का कोई आसन नहीं। तो आज मैया ने उस हवन में अपने प्राणों के त्यागने के लिए सोच लिया है। इसलिए कि पति का अपमान हुआ है। देखो हर पत्नी का भाव होना चाहिए। कहते हैं कि जो स्त्री अपने पुरुष की निंदा करती है या जो भक्त अपने भगवान की निंदा करते हैं या जो शिष्य अपने गुरु की निंदा करते हैं, क्योंकि पति को परमेश्वर बताया गया है और गुरु को बताया गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा और गुरु साक्षात पर ब्रह्म। गुरु कौन है? पर ब्रह्म। तो तीनों भगवान की कैटेगरी में इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, ना सुननी चाहिए। लेकिन पति कैसा होना चाहिए? परमेश्वर। पति को क्या बताया गया है? परमेश्वर। और परमेश्वर का काम क्या होता है? अपने भक्त के भाव को समझ लेना। अब परमेश्वर ऐसा ना होए जो दारू पी के आए, 4 लट्ठे इधर के लगाए, 4 लट्ठे इधर को लगाए, फिर भी आरती उतार भैया पति परमेश्वर नहीं।
अगर पति भौमासुर है तो वो पति परमेश्वर नहीं, पति परमेश्वर ही होना चाहिए बाबा भोलेनाथ भगवान विष्णु की तरह। लेकिन जो पति अपने पत्नी के भाव को समझ लेगा, कष्ट को समझ लेगा, तो उसके घर में कभी कलेश नहीं होगा है, क्योंकि भगवान का काम होता है कि भक्ति की इच्छा को पूरा करना। तो पति परमेश्वर जो है तो उसका कर्तव्य बनता, उसका फर्ज बनता है कि अपनी पत्नी को मान सम्मान देना, उसकी इच्छा को पूरा करना। लेकिन पति होना परमेश्वर ही चाहिए, पति भौमासुर नहीं होना चाहिए कि दारू पी के आए सबके सामने लठ लेकर मारने लग जाए और फिर कहे कि हम पति परमेश्वर हैं। भैया परमेश्वर जैसी काम होना चाहिए। लेकिन जिनके पति परमेश्वर हैं उन्हें कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पत्नी अपने पति की निंदा करती है, जिनके पति सच में परमेश्वर है, परमेश्वर का कर्तव्य क्या होता है? भाई हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, हमारे बच्चों को पाल रहे हैं, हमारे दुख सुख में हमारा साथ दे रहे हैं। अब जो दुख सुख में साथ ना दे तो पति किसका? जो हमारी भावनाओं को नहीं समझे वो परमेश्वर कैसे? लेकिन जो इनकी निंदा को करते हैं तो कहते हैं कि हरि हरि निंदा सुने जो काना और होए पाप को घात समाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इसलिए पति को परमेश्वर बताया गया है, गुरु को भी परब्रह्म की उपाधि दी है, और भगवान तो भगवान है। जो इनकी निंदा को करते हैं उन्हें गाय की हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए इनकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो आज मैया सती को अपना जो अपमान है वो सहन करना पड़ा, लेकिन वो तो सहन करके, लेकिन अपने स्वामी की निंदा सहन नहीं कर पाए, अपमान सहन नहीं कर पाए। तो मैया सती ने संकल्प लिया है और कह रहे हैं सती मरती हरि, सती मरती हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म पति शिव अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज कह रही है मैया सती, भगवान से वरदान मांग रही है। क्या वरदान मांग रही है? कि हम जब जब इस धरती पर जन्म लेकर के आए तब तब हमारा मन, हमारा अनुराग बाबा भोलेनाथ के चरणों में रहना चाहिए। ये भाव हर स्त्री का होना चाहिए। और ये भाव कब होगा? भाव मन में कब प्रकट होगा कि हमें हर जन्म में ये पति मिले? जब हमारे पति अच्छे होंगे, जब परमेश्वर होंगे। भगवान हम तो चाहते हैं हमें हर जन्म में यही पति देना। अगर पति भौमासुर मिल जाए तो भैया एक जन्म काटना मुश्किल है जाए, अगले जन्म में तो जब मांगेंगे। इसीलिए सती मरती हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म पति शिव अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। आज इस प्रकार मैया सती ने भगवान से वरदान मांगा है और अपने देह को त्याग दिया।